हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मयोगी क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो आज एग्ज़ाम हुआ है नन हिंदी का, उसका आंसर की। दोस्तों, हमारे पास जो सेट F है, आपके पास जो भी सेट होगा आप उससे ज़रूर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनब खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1987 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने की बात कहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रकला फार्मेसी से। अगला प्रश्न है, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 साल। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पैसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। अगला प्रश्न है, महौषध का संधि विच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महा प्लस औषध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, आयु शब्द कौन लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरण। अगला प्रश्न है, पगा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पगड़ी। अगला प्रश्न है, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्झरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चौहानाथ कातरजी कहाँ से FRCS किए हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से। अगला प्रश्न है, अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जननायक जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयस्सर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेखक ने व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेढप बनारसी ने। अगला प्रश्न है, विजय का विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयी। अगला प्रश्न, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिला, यह वाक्य किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण पदबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह काम आप पर निर्भर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में संयुक्त वाक्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी शब्द का विलोम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिनों के बंधु हो के लिए एक शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीन बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समास। अगला क्वेश्चन है, जमीन के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मशील लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, या किसका कथन है? तो
महात्मा गांधी जी का कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरचन को लोग क्या समझते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे की दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांति की। अगला प्रश्न है लेखक रामधारी सिरदिनकर के घर के दाहिने कौन रहते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वकील साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कबीर के पद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52। अगला प्रश्न है हमारा ए ओ औ कौन स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है चौर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तालु से। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परान। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा गगन शब्द कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिक्षा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशज। अगला प्रश्न है धाता का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धात्री। अगला प्रश्न है जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जंगल। अगला प्रश्न है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकगति का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला क्वेश्चन है आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आलोचक। अगला प्रश्न है हरिमोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म कारक का। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने गाया किस काल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूतकाल का। अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिच्छेद का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परि प्लस छेद। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवा कहाँ कैद थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिठूर में। अगला प्रश्न है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेट। अगला प्रश्न है कृष्ण सखा सुदामा भोजन कैसे करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिक्षा मांग कर। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्म पानी एवं मैत्रेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चटपटी पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापानी लड़की की। अगला प्रश्न है छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है प्रकृति के विविध रूपों से आत्मीय परिचय कराने वाली कविता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीपल। अगला प्रश्न है उपदेश शब्द में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उप। अगला प्रश्न है दूध शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तद्भव। अगला प्रश्न है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के डैश जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व। अगला प्रश्न है सुगम शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गम। अगला प्रश्न है जो शाक आहार करता है डैश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मौखा उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओस्ट।
अगला प्रश्न है महिष नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण का। अगला प्रश्न है पाप पुण्य कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है लोगों ने चोर को मारा इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म कारक का। अगला प्रश्न है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्के पर। अगला प्रश्न है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरचन को। अगला प्रश्न है हमारा ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथिलांचल की। अगला प्रश्न है हमारा मुझे अपने पिता का बदला लेना है यह किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा ने। अगला प्रश्न है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासी के साथ निम्न में कौन जाया करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निराला जी। अगला प्रश्न है मुक्ताकाशी होटल की छीका में कितने गिलास रखे हुए रहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8-10। अगला प्रश्न है खेमा की लंबाई क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 3.5 फुट। अगला प्रश्न है खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहनत की। अगला प्रश्न है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पकवान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद भी गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांव के स्कूल में। अगला प्रश्न है खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुल गाती रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चहचह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहकों को चाय कौन देता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ या पंक्ति की किस कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुशबू रचते हैं हाथ। अगला प्रश्न है कदम किस जिले की निवासिनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर जिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हैजाप्रीत व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 ईस्वी की क्रांति। आशा है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।